सभी वोटर से मैं अपील भी ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी एसआईआर के प्रोसेस को कंप्लीट करवाए। सरकार ने बहुत आसान प्रोसेस ये दिया है, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ 2002 की अपनी, या अगर वो वोटर नहीं थे तो अपने पेरेंट्स में से किसी एक की मदर फादर ग्रैंड मदर इनकी डिटेल देनी है और अपनी करंट की डिटेल देनी है। वोटर सब अपनी जिम्मेदारी के साथ ये 3 चीजें जरूर लेकर आ जाए, विधानसभा नंबर, सीरियल नंबर और पार्ट नंबर। ये सारी चीजें लेकर आए तो काम आसान रहेगा। इनमें से अगर कोई एक चीज भी नहीं होती तो मैं फॉर्म जमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेटाबेस में मेरे पास जो डेटा है 2002 का वो मैच नहीं करेगा। बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, मगर कोऑपरेशन जनता से भी चाहिए। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है ये 2 कॉपी है, एक कॉपी मैं या हर एक बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी साइन करके बीएलओ वोटर्स को देंगे, इलेक्टर्स को दे देंगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है दिल्ली में एसआईआर का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर टेंशन में हैं। फॉर्म कहाँ से लूँ, बीएलओ हमारा कौन है, पार्ट हमारा कौन है, कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, किसके पास फॉर्म जमा करना है, ऑनलाइन जमा करना है या ऑफलाइन जमा करना है, नहीं जमा किया तो क्या मुझे हिंदुस्तान से भगा देंगे। बहुत सारी टेंशन लोग लिए हुए हैं। एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें 2 बातें बहुत ही खास है। बहुत सी जगह पे बीएलओ बहुत एक्टिव हैं, बहुत ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ बीएलओ रात में अपने घर पे भी काम करते हैं। रात में जो उनके पार्ट का वोटर है उसको फोन करते हैं, आप कहाँ पे हैं, बोलिए मैं आ जाऊं, या मैं कहाँ पे हूँ वहां पे आ जाइए आप। बहुत सा बीएलओ कामचोर है, या हीरो बन रहा है, या बदमाशी कर रहा है, जो कह लें आप, या कोई मजबूरी है बेचारे की, ये भी हो सकती है। वो काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह बीएलओ बहुत एक्टिव है, लेकिन वोटर बहुत सुस्त है, नाकारेपन का सबूत दे रहा है। उसको किसी तरह का डर लग ही नहीं रहा है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। जबकि अगर ये काम नहीं करेंगे आप तो बहुत टेंशन हो सकती है आपको। हिंदुस्तान में अगर खबरें आप गौर से देखते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को इस वजह से टेंशन हुई है जिनके सामने आम वोटर की कोई हैसियत नहीं है, मगर वो बेचारे टेंशन में हैं क्योंकि सर में उनको दिक्कत हो गई है। हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब हैं, ये 22 पार्ट के बीएलओ हैं जाकिर नगर। मुस्तकिल ये खतीब तिहामी साहब ने जो एक जगह तय किया है अपने घर में, वहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं, लोगों का वेट करते हैं, डोर टू डोर भी जाते हैं। और मैं कंटिन्यू, जो मैंने यहाँ पे देखा है, इनका ईयरबड्स लगा हुआ है, मैं देखा जब चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था तो कंटिन्यू फोन पे ये लोगों को बता भी रहे थे, आप यहाँ आ जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप मुझसे मिल लो, मुझसे उस टाइम मिल लो। जबकि बहुत से लोग मुझसे ये भी शिकायत करते हैं कि मैं 10 फोन अपने बीएलओ कर चुका हूँ, अगर वो लेडी है तो फोन नहीं उठा रही है, और मर्द है तो फोन नहीं उठा रहा, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। तो ये भी गलत बात है। बीएलओ को समझना चाहिए कि आपकी ये जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी आपको ये है कि घर घर जाएं, लेकिन मैंने पहले भी न्यूज़ में कहा था, घर जाना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, ऐसी ऐसी हाइट पे घर हैं, ऐसी ऐसी गली में घर हैं कि हर बीएलओ इतना वजन उठा के सब कागज वागज लेके आपके घर नहीं जा सकता। मान लीजिए ये साहब पूरा पोथा लेकर आपके घर पहुंच भी गए, किसी वजह से मालूम चला आपके घर तो ताला लगा हुआ है, आपके पास तो फोटो नहीं है, आपके पास तो 2002 या 3 की कोई डिटेल ही नहीं है, ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपका जो बीएलओ जहाँ बैठा हुआ है उनको फोन करके उनके पास पहुंच जाइए, उनसे फॉर्म लीजिए, उनसे चीजें पूछे, सर कैसे कैसे भर लूं, भर के जमा कीजिए। अरशद साहब, कितने दिनों से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब तक जो आपके पास के वोटर हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा है? क्या वो संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सोए हुए हैं आराम से? देखिए मैं बताऊं, 30 तारीख से मुझे ये चार्ज मिला एसआईआर जो मैं कर रहा हूँ, 30 तारीख से कर रहा हूँ, 30 जून से, तो एक्टिवली मुझे 12 दिन हो गए। तो मेरे पास 1522 वोटर्स है, गली नंबर 1, 2, 3 और 4 के जाकिर नगर के, पार्ट 22 के।
तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि लोग अवेयर हैं और आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं, हर जगह होते कि उन्हें बार बार कॉल करके बुलाना पड़ रहा, उनके पास जा रहा हूं मैं। मैंने खतीब भाई के साथ मिलकर प्लानिंग ये की है कि जितने मैक्सिमम हमारे बढ़ जाए फॉर्म, उतना अच्छी बात है, पहुंच जाए लोगों तक। जो वाजिब और जेन्युइन पर्सन है उनका वोट किसी का भी ना कटे, एक बात। और जो बेचारे माजूर है या हमें यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास रात में या यहाँ के बाद, मैं 12 से 3 यहाँ रहता हूँ, 12 से 3 में ऐसा नहीं मैं सिर्फ बैठा हूँ, 12 से 3 में हम करते ये हैं कि जितने लोग यहाँ आ गए उन्हें दे दिया और सेट बना लिए कि साहब ये 10 घर इस गली के हमें कवर करने हैं, वहां के कवर करने हैं। डोर टू डोर भी जा रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन है कि डोर टू डोर जाना। मगर मैं बिल्कुल एक साफ बात ये कह रहा हूं कि फिजिकली प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है। जब मैंने 1522 वोटर्स के फॉर्म लेकर आया था, डबल डबल प्लस डिक्लेरेशन फॉर्म, तो 30 किलो से ज्यादा का मेरे पास बंडल था। तो मैं 5वें फ्लोर जाऊं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि सरकारी गाइडलाइन है तो उसकी भी अवहेलना नहीं की जाए। तो मैंने यहाँ पर बैठ के मैंने एक पॉइंट बनाया कि यहाँ पे बैठ के मैं 50 फॉर्म लेके जा रहा हूँ फला गली की तरफ, और वहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जितने यहाँ पे है। मतलब हर वाजिब बंदे तक, जेन्युइन बंदे तक फॉर्म पहुंच जाए, हमारा टारगेट ये है। और इसके साथ साथ जो कॉल करके बुला रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो रात में आप यकीन जानिए, रात 11:15 बजे की मेरे पास गूगल मैप पे वो सेल्फी और गूगल मैप पे मेरा जो टाइम लाइन आती, वो आप चेक करें अगर, तो गली नंबर 1, 2, 3, 4 जाकिर नगर की रोजाना की सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक की आपको वो टाइम लाइन मिल जाएगी। तो जितनी मेहनत अपने से हो सकती है मैं जा रहा हूँ। और सभी वोटर से मैं अपील भी ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी एसआईआर के प्रोसेस को कंप्लीट करवाए। सरकार ने बहुत आसान प्रोसेस ये दिया है, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ 2002 की अपनी, या अगर वो वोटर नहीं थे तो अपने पेरेंट्स में से किसी एक की, मदर फादर, ग्रैंड मदर, इनकी डिटेल देनी है और अपनी करंट की डिटेल देनी है। फॉर्म मुझे भर के दे देना है, एक फॉर्म मैं उन्हें एक्नॉलेजमेंट के तौर पे दे दूंगा। इतना काम करने से उनका काम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, जी। अगर हम ओखला की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लोग जी। बिहार के हैं, यूपी के हैं, जी। दूसरे स्टेट के भी हैं। जी। इन दो स्टेट के बहुत ज्यादा लोग हैं। जी। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका बिहार में नाम था और उन्होंने एसआईआर भी कराया है। बहुत से लोग यूपी में होंगे, उन्होंने एसआईआर भी कराया है। ये दो तरह के लोग बहुत कंफ्यूज हैं। अगर किसी साहब ने बिहार में अपना एसआईआर करवा लिया है, किसी साहब ने यूपी में भी करवा लिया है, हाँ, उनका नाम वहाँ आया हुआ है, लेकिन यहाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनको आप क्या मशवरा देंगे? वो यहाँ पे कराएं, ना कराएं, खामोश अपने घर में बैठ जाएं, वो क्या करें? देखिए, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो डीएम साहब से मैंने, जो साउथ ईस्ट के डीएम है, उनसे भी पूछा था कि अगर किसी ने गलती से मतलब एसआईआर करवा रखा और बीएलओ से, किसी भी बीएलओ से ये बात छुपाई और उन्होंने यहाँ से भी एसआईआर के लिए प्रोसेस हमसे करवा लिया, तो क्या हम तो अपराधी की श्रेणी में नहीं आ जाएंगे कोई? तो उन्होंने कहा कि डिक्लेरेशन लिखा है इसमें, एसआईआर फॉर्म में नीचे लिखा है कि मेरा कहीं भी एसआईआर नहीं हुआ और मैं यहाँ पर एज अ वोटर एक ही जगह, तो हम तो इसमें कहीं भी कोई ऑफेंसिव एक्ट नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी चीज ये कि मैं, अगर कोई बंदा ये कहता कि मेरा एसआईआर यूपी में या बिहार में या बंगाल में हो चुका है, तो मैं उनसे ये, और यहाँ भी नाम है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने वोट को कहाँ ज्यादा जरूरी समझते, कहाँ आप रहना चाहते, कि साहब मैं बिहार में रहना चाहता हूँ और बिहार में रखना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें फॉर्म ही नहीं देता और उन्हें कट का निशान लगा कर अपने पास से डिलीट करूंगा उन्हें। अगर वो मुझ पे प्रेशर भी बनाते हैं, कोई कितने भी बड़े, मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट कह रहा, कितने भी बड़े रोब वाले या रुतबे वाले हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती ये बात कि एक जगह का आप वोट कैंसिल करवाए, जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार सिटीजन के तौर पर एक जगह का कैंसिल करवाए और एक ही जगह का वोट रखे। मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि ये कि एसआईआर चलिए मैं नहीं करवाता, यहाँ पे अपने आप कट जाएगा, बात सही है, अपने आप कट जाएगा, मगर जिम्मेदारी आपकी जाहिर जब होगी कि जब आप फॉर्म 7 भरेंगे और एक जगह का कैंसिल करवाए, अपना डिलीट करवाए नाम। अच्छा, अभी वो आपको भी बता सकता है कि सर मेरा बिहार में हो चुका है, अभी तो यहाँ भी मेरा नाम है, तो मेरा नाम उस काटने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, वो आपको कह सकता है? मुझसे कह सकते हैं, आपसे मुझसे कह सकते। उसका तरीका यह है कि मैं उन्हें परमानेंटली शिफ्टेड दिखाकर यहाँ से नाम कैंसिल करूंगा, या दूसरा तरीका यह है कि इनरोल्ड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, मुझे ये फॉर्म में आमतौर पे जो मैंने देखा है 3 पार्ट है। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म अगर आप लोग देखे होंगे सब लोग, इसमें 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, 1, 2, 3। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सा पार्ट किसे भरना है, प्लीज मुझे बताइए। देखिए, मैं क्लियरली बता दूं, ये वोटर हैं, उनका ये फॉर्म है,
तो ये वोटर अगर 2002 में थे, इनकी 41-42 साल से एज ज्यादा है, 2002 में ये वोटर थे, तो ये पहला वाला पार्ट भरेंगे 2002 की या 2003 की अपनी लास्ट एसआईआर की डिटेल के अकॉर्डिंग, पहला वाला पार्ट लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पर लेफ्ट। और अगर ये वोटर नहीं थे तो अपने मदर, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर किसी चारों में से एक की डिटेल देंगे राइट वाले कॉलम में। सर ये बताइए, अगर मैं 2002 का हूँ तो यहाँ भरूं, लेफ्ट में ये वाला कार्ड दूं, ये वाला ब्लैंक छोड़ेंगे आप, ब्लैंक छोड़ देंगे, काट ही दूं, ब्लैंक छोड़ देंगे या उस पर कट का निशान लगा सकते हैं और दोनों। अगर 2003 में हमारे फादर का है, हमारा नहीं है, तो फिर ये वाला भरूं, इसे काट दूं, इसे काट दीजिए, राइट वाला आप भरेंगे। और निचला हिस्सा हर वोटर को भरना, अपना करंट डिटेल का ब्यौरा देना है वहां पर। अब मुझे बताइए, आप लोग आमतौर पे कह रहे हैं कि या तो फादर मदर का दो, नाना नानी का दो, या दादा दादी का दो। हम ऐसा केस बता रहे हैं आपको, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, एक साहब के पास अपना वोटर कार्ड तो है अभी, उनका नाम भी है अभी, लेकिन पिछला उनके फादर मदर का कुछ नहीं है, दादा दादी का कुछ नहीं है, नाना नानी कुछ नहीं है, समझ लीजिए। उनसे आप क्या बोलेंगे, वो क्या भरेंगे अभी? देखिए, जिसके पास 2002 की डिटेल नहीं है, ना वो उनकी खुद की और ना ही उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की, तो उनको हम एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहे हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में वो बेसिक सी अपनी इंफॉर्मेशन भरकर, अपना डेटा देकर एसआईआर के फॉर्म के साथ अपने बीएलओ के पास जमा कर देंगे। भरेंगे वो एसआईआर का भी भरेंगे, सिर्फ नीचे वाला भरेंगे, नीचे वाला भरेंगे, ऊपर तो 2002 की कोई डिटेल ही नहीं थी इंडियन की। वो डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अपने अपने बीएलओ के पास जमा कर देंगे। और उसके पीछे इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि कोई अगर उनके कागजों को स्क्रूटनी किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, अगर सही पाया जाता तो फाइनल ड्राफ्ट में उनका नाम आ जाएगा। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उस ऑब्जेक्शन को उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा, और उस ऑब्जेक्शन के जवाब में जो कागज उनसे मांगा जाएगा, ये कागज की लिस्ट दे रखी है, पासपोर्ट है, डीएल है, पैन कार्ड, जो जो भी दे रखे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन का जवाब देंगे उस अपने एविडेंस के साथ। किसी साहब ने आपको फॉर्म भर के दिया जी, क्या सबूत है कि उन्होंने आपके पास जमा कर दिया? क्या उनको आप कोई चीज दे रहे हैं, और वो कितने दिनों के बाद क्या कहीं वो जांच सकते हैं कि मेरा नाम आया या नहीं आया? देखिए, जो इनमरेशन फॉर्म है ये 2 कॉपी है। एक कॉपी मैं या हर एक बीएलओ अपने पास रखेंगे, और दूसरी कॉपी साइन करके बीएलओ वोटर्स को देंगे, इलेक्टर्स को दे देंगे। तो ये उनके पास एविडेंस रहेगा साइन करके कि आपका साइन होगा, जो बीएलओ उनका साइन होगा जी, उनका साइन। दूसरा, ये बीएलओ का ये रजिस्टर है, इस पर अपने साइन करेंगे कि मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। मेरे भी साइन रहेंगे, उनके भी साइन रहेंगे, और इसमें जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रार है उनके भी साइन होंगे, और जितने भी हमारे इलेक्शन ऑफिसर है उनके साइन होने के बाद ये जमा होगा। और ये एविडेंस रहेगा, यहाँ पे फैमिली मेंबर या इलेक्टर के साइन होंगे कि उन्होंने फॉर्म जमा कर दिया। अच्छा, अब एक सवाल आपका था कि वो जांचेंगे कैसे कि हमने ये काम अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया। तो 1 से 1.5 महीने के बाद फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, 30 जुलाई के बाद। कभी भी जब सारे कागज वेरीफाई हो जाएंगे तो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें वो अपना नाम सर्च करेंगे, सबका नाम आएगा, और जिनका नाम अगर नहीं आना तो उस फाइनल ड्राफ्ट से पहले ही ऑब्जेक्शन का मैसेज उनके मोबाइल पे आ जाएगा। उन्हें टाइम दिया जाएगा कि वो ये कागज हमारे पास प्रेषित करें और हम उनका फाइनल ड्राफ्ट में नाम ला दें। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी साहब ने आपको ये सब कुछ जमा करके दे दिया जी, या किसी साहब ऐसे हैं जो कुछ नहीं दिया आपको? बहुत से लोग हैं जो सीरियस हैं, संजीदगी से इस पे गौर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और लाके आपको उन्होंने जमा कर दिया, आपने उनको दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे महफिल में कुछ लोग संजीदगी नहीं दिखाए, इसमें भी कुछ लोगों ने संजीदगी नहीं दिखाई। उनका नाम भी है आपके पास, बहुत सारे लोगों का रखा हुआ, वो लेने ही नहीं आया और एक टाइम खत्म हो गया। तो क्या आपके पास ऐसी कोई पावर है कि वो साहब नहीं आए, आप नाम काट देंगे उनका? 1500 आपके पास है, 1200 लोग ले गए, 300 ले ही नहीं गए, वो संजीदगी दिखाई नहीं उन्होंने, उन 300 का नाम आप काट देंगे या कुछ रुका रहेगा, क्या होगा? देखिए, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। मान लीजिए कहीं कोई बंदा ना हमारे पास आया, ना ही वो घर पर मिला, तो घर पर जाने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है, मुझे 3 बार जाना है। 3 बार जाने में मैं डेट डाल दूंगा क्या, और ये एक स्टिकर उनके घर के बाहर लगा दूंगा, इनोमिनेशन फॉर्म घर के अंदर इंसर्ट कर दूंगा कि आप नहीं मिले थे, मैं मान लीजिए 11 जुलाई को आपके पास आया था, अपना नंबर भी छोड़ दूंगा इस पर, हर बीएलओ। और 11 के बाद में अब अगला आपको 13 तारीख को आऊंगा, लास्ट में 3 बार में 29 जुलाई तक उनके पास जाऊंगा, 3 बार। अगर वो नहीं आते तो अनकलेक्टेबल मैं अपनी एप्लीकेशन में उन्हें अपडेट करूंगा और उनका नाम लिस्ट से कट जाएगा। अच्छा भाई, आपने ये बताया कि आप स्टिकर भी लगाएंगे
और डालेंगे भी। देखिए दोस्तों, एक बहुत खास बात है, बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं जो या बीएलओ से गुस्सा रहते हैं, वो लोग कहते हैं बीएलओ मेरे घर कभी नहीं आए। अब वो झूठ बोल दे कि मैं आपके घर 3 बार आया था। तो अरशद भाई कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोल सकता, वो स्टिकर लगाना है उसको, है ना अरशद भाई? हाँ, स्टिकर लगा हुआ है। मतलब बीएलओ झूठ बोल ही नहीं सकता कि मैं आपके घर गया था। अगर 3 बार गया है तो वहाँ 3 स्टिकर होगा। अब कोई बीएलओ इतनी बेवकूफी क्यों करेगा, मेहनत करके वहां जाएगा, झूठ स्टिकर लगा झूठ जाएगा नहीं वो गया। और ये फॉर्म भी डालेंगे आपके घर के अंदर भी। हाँ, स्टिकर के साथ हम लोग सेल्फी लेकर अपने जो बीएलओ का ग्रुप है उसमें भी अपलोड कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हैं और ये हमने स्टिकर लगा दिया, वोटर हमें मिला नहीं। देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा बीएलओ को, बहुत से लोग ऐसे हैं, बीएलओ सबके सब बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बीएलओ सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना बीएलओ को ही सिर्फ जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसा नहीं है। बीएलओ के ऊपर भी कोई है, ये भी डरते रहते हैं कि मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर कोई ऑफिसर है जो मुझ पर सख्ती करेगा। गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं ये लोग, आप तो एक नॉर्मल आदमी अपना काम करते हैं, आपको तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इन पे बहुत प्रेशर है, घर संभालना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, ये काम भी करना है, रात दिन मेहनत लग के ये काम ये लोग कर रहे हैं। तो घर बैठ के आसानी से ये मत कह दीजिए कि सबका सब बीएलओ कोई काम ही नहीं कर रहा। बहुत से बीएलओ बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि जितनी मेहनत ये कर रहे हैं वैसे ही संजीदगी का मुजाहरा वोटर को भी देना चाहिए। दोनों के म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही ये काम अच्छे से हो सकता है। आप मेहनत नहीं करें, सुस्ती दिखाएं और घर बैठे बैठे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो साजिश कर रही है, हमारे खिलाफ लगी हुई है, मुसलमानों के हमारा नाम काटने पे लगी हुई है। पहले अपना काम ईमानदारी से कर लीजिए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अरशद भाई कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं, आगे भी बैठे रहेंगे, लोगों के घर भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, रात में भी जा रहे हैं। ये 22 नंबर जो जाकिर नगर का पार्ट है उसके बीएलओ हैं, इनका मोबाइल नंबर बहुत से लोगों को मालूम होगा। खतीब तिहामी जो सोशल वर्कर है उनके पास इनका नंबर है, उनसे ले लीजिए। ये कहाँ मिल सकते हैं, इनसे फॉर्म लेके जो कुछ चाहिए उसमें जमा कर दीजिए ताकि बाद में आपको टेंशन नहीं रहे। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि बीएलओ अपना काम कर रहे हैं मगर कोऑपरेशन जनता से भी चाहिए, सब लोग आपस में। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी बंदा ये ना समझे कि बीएलओ फला का फेवर कर रहा है या फला कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो वाजिब बंदा है, जो जेन्युइन वोटर है, चाहे वो डेविड हो, दानिश हो या दिनेश हो, उसका वोट बनना चाहिए। और जो एक्सपायर हो गया या परमानेंटली शिफ्ट हो गया उसका वोट बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। मैं इस सिद्धांत पर और इस पद्धति पे काम कर रहा हूँ और यही मेरी गवर्नमेंट लाइन है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो भी यही है। 2002 में जी। मान लिया खतीब साहब का नाम स्पेलिंग गलत था इनका। अच्छा, 2002 अभी इनका जो 2000 नया वाला है इनका, जी। उसमें इनका नाम बहुत सही है। 2 जगह भरना है इनको, तो क्या सही वाला दोनों में भरे कि जहां जैसी गलती थी वहां भर दें, अभी जहां जैसा सही है वहां भर दें? जी, देखिए, जो लेफ्ट वाले कॉलम में अगर 2002 में वोटर थे और खतीब तिहामी की जगह मान लीजिए डबल आई आ जाता है लास्ट में, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक आती है, तो 2002 की डिटेल में उस लिस्ट के अकॉर्डिंग भरे, जो जैसा है वैसा भरे 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि 2002 की लिस्ट से जनरेशन लिंक देखा जा रहा कि वहां भी आप थे वोटर या नहीं थे, आप नहीं थे तो आपके पेरेंट्स थे, वो चीज मैच की जा रही है। डॉक्यूमेंटेशन में उसका फर्दर कोई रोल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में जो रोल है, जो आगे प्रोसीजर चलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपका वोटर आईडी आएगा, नया फाइनल ड्राफ्ट में आपका नाम आएगा, वो आएगा नीचे वाले कॉलम के अकॉर्डिंग। जो नीचे कॉलम है जनरली वो सभी को भरना है करंट डिटेल के साथ, तो वहां पर सही स्पेलिंग डालें और सही नाम लिखे और सारा अपना जो मोबाइल नंबर वगैरह ऐसा दें जो आगे तक फाइनली उन्हें अपने पास रखना हो। अच्छा, ऐसी कोई एक भी वजह बताए मुझे, एक बंदा 2 फॉर्म अपना भर के लाया है, ऐसी कोई एक भी पॉइंट मुझे बताए जिसकी वजह से आप उसको कहेंगे नहीं मैं तुम्हारा जमा ही नहीं करूंगा, इसमें टेक्निकल गलती है? क्या गलती वो कर सकता है उसमें जो आप लेंगे ही नहीं उसका? देखिए, टेक्निकल गलती ये हो सकती है कि पार्ट नंबर 2002 का या 2003, जहां लास्ट एसआईआर 2003 में, पार्ट नंबर, विधानसभा नंबर, एसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर या सीरियल नंबर अगर गलत है तो फिर मैं फॉर्म वो नहीं ले पाऊंगा। ये वोटर का अपना होमवर्क है, वो अपने वो, चूंकि देखिए जैसे पार्ट नंबर 22 के मैं हूं यहाँ पर वो बीएलओ, तो मेरे पास आसाम के भी वोटर है जो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं 8-10 साल पहले या 3 साल पहले, बेगूसराय के भी है और उड़ीसा के भी है, और सभी जगह से मेरे पास वोटर, यहाँ तक के मेरे पास कल एक तमिलनाडु के एक वोटर आए थे, तो उनका हुबली विधानसभा थी, काफी मुशक्कत करनी, काफी मेहनत करनी पड़ गई। तो वोटर सब अपनी जिम्मेदारी के साथ ये 3 चीजें जरूर लेकर आ जाए, विधानसभा नंबर, सीरियल नंबर और पार्ट नंबर, भाग संख्या,
असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सारी चीजें लेकर आए तो काम आसान रहेगा। इनमें से अगर कोई एक चीज भी नहीं होती तो मैं फॉर्म जमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेटाबेस में मेरे पास जो डेटा है 2002 का वो मैच नहीं करेगा। कोई अगर जरा सी ऊपर नीचे आगे पीछे कोई मिस्टेक हो गई, किसी ने दिल्ली की जगह एनसीटी दिल्ली डाल दिया स्टेट में, चल जाएगा। एनसीटी दिल्ली की जगह दिल्ली डाल, ये सारी चीजें चल जाएगी, मगर सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और विधानसभा नंबर ये आगे पीछे जरा सा भी नहीं चलेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के जो कोई फॉर्म होते हैं, चाहे बैंक का जो फॉर्म होता है, जहाँ पैसा आप निकालने जाते हैं या जमा करने जाते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं वो फॉर्म भरने से पहले उनका हाथ कांपता रहता है। गवर्नमेंट का फॉर्म में लोग डरते रहते हैं यार कहीं गलती ना हो जाए। तो इनके पास जो ये देंगे आपको, उनका आप कई जेरोक्स करा लीजिए, जितना चाहे करा लीजिए, ठीक से पहले उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और पहले चाहे तो आप जो नॉर्मल वाला है जिस पे आपने प्रैक्टिस किया वो दिखा लीजिए, सर मैंने सही भर दिया बिल्कुल। जब ये कहा यार तुमने सही भर लिया है, तब इनको अच्छा से भर के दे दीजिए। ना इनको टेंशन में रहने दीजिए, ना खुद टेंशन में रहिए।